हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजी। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे जितने भी फिज़िक्स के आपके टॉपिक्स थे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जितने भी आपके टॉपिक्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी का आपका जो पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। और क्यों हम फूड लेते हैं? अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए चाहिए। सो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस which provide energy and biomolecules which are necessary for carrying out the various बॉडी फंक्शंस। अब न्यूट्रिशन तो हमने बता दिया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम फूड इनटेक करते हैं, जिससे क्या होता है, वो फूड जो है हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं जो कि हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हमें बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। सो अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो से आपको समझ आ गया होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विच आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। वेयरएज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फर्दर हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी, दे सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। वेयरएज जो लिपिड्स होते हैं दे सपोर्ट सेलुलर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, दे रेगुलेट टेम्परेचर, दे प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एंड दे स्टोर एनर्जी इन द बॉडी। वेयरएज जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर द regulator of cellular processes, support mechanical and structural function and they also provide us energy। तो ये जो तीनों का आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत नीचे ऐड की हुई है, तो ये भी आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी। वेयरएज अगर लिपिड के लिए आपको पूछा जाए तो लिपिड्स जो होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर द सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देन अगर प्रोटीन की मैं बात करूँ तो प्रोटीन दे आर द स्ट्रक्चरल एंड they provide structural and mechanical support, they provide energy and they also regulate cellular processes। सो ये हो गया आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी, उनको भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो वाइटामिन्स को हम अलग से भी एक वीडियो उसकी बनाएंगे जिसमें वाइटामिन्स, क्योंकि आपका अलग से भी एक टॉपिक मेंशन है तो हम वहाँ पे भी उसको पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए वाइटामिन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं? हमारी सेल फंक्शनिंग में, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और वाइटामिन्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे असिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो वाइटामिन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी जो है इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देन दे असिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी में बाकी न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी वाइटामिन्स हेल्प करते हैं। देन आपके आगे मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं दे सपोर्ट बोन, मस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम फंक्शंस एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो मिनरल्स भी जो है आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं जनरली उनको हम एसेंशियल कंसीडर नहीं करते हैं, बट ये जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से बचाने के लिए। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Then, according to the 2015 to 2020 dietary guidelines for Americans, the recommended daily macronutrient breakdown for adult males and females is, तो अकॉर्डिंग टू द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स जो रिकमेंडेड डेली मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन है यहाँ पे बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का है 45 to 65% ऑफ कैलोरीज, वेरेज फैट्स का है 20 to 35% ऑफ कैलोरीज, वेरेज प्रोटीन्स का है 10 to 35% ऑफ कैलोरीज। तो नेक्स्ट अब मैंने आपको बताया वाइटामिन्स पे हम एक अलग से भी टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो जो डिजीज़ेस होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो वाइटामिन्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड अनदर वन इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होगी, विच आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यू इन द बॉडी, वेयर एज जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो कौन सी होती हैं, विच आर नॉट स्टोर्ड इन हाई अमाउंट्स एंड दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी वाया यूरिन। तो वाइटामिन्स जो हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं दे आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यू, वेयर जो वाटर सॉल्युबल होती हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इन हाई अमाउंट एंड वो जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं वाया यूरिन। देन हमने देखा मिनरल्स भी हमने देखा कि जो दे आर वन ऑफ द टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मिनरल्स जो हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अमाउंट इन विच दे शुड बी कंज्यूम डेली। तो मिनरल्स को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट इन विच दे शुड बी कंज्यूम डेली। तो हमें डेली की कितनी अमाउंट लेनी है उसके बेसिस पे हमने दो टाइप के मिनरल्स डिवाइड किए हुए हैं, वन इज़ मैक्रो मिनरल्स एंड अनदर वन इज़ माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स जो है वो होगी विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 100 mg और ग्रेटर डेली। तो जो मिनरल्स हमें एक दिन में 100 mg या उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स, वेयर एज जो मिनरल्स हमें 100 mg से कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। तो यहाँ आप ये टेबल देख सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स का, जिसमें मैक्रो मिनरल्स में आप क्या आते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, वेयर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप देख सकते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैंगनीज, सिलीनियम, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम। देन coming towards types of nutrition. So broadly there are two types of nutrition among living organism, namely autotrophic mode of nutrition and heterotropic mode of nutrition. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एंड उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर फूड मेकिंग प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो जनरली इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वही यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिक्चर में भी डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सनफ्लावर प्लांट एंड हियर in the presence of sunlight carbon dioxide, this is CO2 and this is water. So in the presence of sunlight, carbon dioxide and water, they combine to form glucose plus energy. So this is the whole process of photosynthesis.
और इसलिए इन जो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, बिकॉज फोटो से आपका जो मतलब हो गया लाइट, एंड जो ऑर्गेनिजम्स लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सो उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड ये दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यस, यहाँ पे जैसे बताया है आपको कि जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जैसे फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है दे कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड एनर्जी। सो हेयर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, जो मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेटिक, अनदर वन इज़ कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वही होगी जो मैंने आपको प्लांट्स में बताया कि वो क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। वेयरएज कीमोसिंथेटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे यूज़ एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू सिंथेसाइज देयर फूड। तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, केमिकल रिएक्शन से अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम थोड़ा इलेबोरेट देख लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स द एनर्जी derived फ्रॉम केमिकल reactions, and during this mode of nutrition organisms use inorganic compound to synthesize several organic compounds with the existence of carbon atoms। तो जो आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यूज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पोजेस करते हैं उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, एंड दे आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय हाई स्पेसिफिसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। बहुत ही ज़्यादा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनऑर्गेनिक एनर्जी, जो वो इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको लेके बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। Inability to use organic compound as energy and carbon sources, but sometimes their growth is adversely affected by the organic compounds। देन हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो मोस्टली जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं मोस्टली दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो मोस्टली जो है बैक्टीरिया पोजेस करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड बैक्टीरिया गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स एंड हेंस दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स और इसलिए हम इनको कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड ये इनकी जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, मींस ये कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका सल्फर बैक्टीरिया। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होंगे, तो अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, ये सल्फर को यूटिलाइज करेंगे। तो हम देखते हैं दीज बैक्टीरिया अकर इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो सल्फर बैक्टीरिया आपको कहाँ पाए जाएंगे, सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमें सल्फर बैक्टीरिया मिलेंगे। एंड दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस सल्फर कंपाउंड्स। तो ये एनर्जी जो है ये कहाँ से अपनी एनर्जी को ड्राइव करेंगे, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस सल्फर कंपाउंड्स एंड द सल्फर बैक्टीरियम। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ सल्फर बैक्टीरिया दैट इज़ थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, इट यूटिलाइज फ्री सल्फर एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसीलिए जो सल्फर बैक्टीरिया हैं उनका सबस्ट्रेट क्या होता है, सल्फर। तो ये अपने सबस्ट्रेट को लेके बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दी सल्फर बैक्टीरियम की, दैट इज़ थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। ये जो है ये साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का। देन हम आगे देखते हैं आयरन बैक्टीरिया। These bacteria form natural colonies in freshwater ponds and springs with high contents of reduced sulfur salts। सॉरी, यहाँ पे आयरन सॉल्ट्स होना चाहिए था।
ये जो बैक्टीरिया हैं, ये इनकी ये जो कॉलोनीज़ हैं, हमें आयरन बैक्टीरिया की हमें कहाँ मिलती हैं? इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स विद हाई कंटेंट ऑफ रिड्यूस्ड आयरन सॉल्ट। और ये जो आयरन बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं? फेरस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू फेरिक फॉर्म, और जो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन हम आयरन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फेरोबैसिलस, गैलियोनीला, लेप्टोथ्रिक्स एक्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप याद रख सकते हैं दैट दीज आर आयरन बैक्टीरिया। तो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, जिसमें हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ा। देन आता है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑन इट्स ओन एंड सच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं एंड वो अपने जो फूड के लिए दूसरे सोर्सेज या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, fungus and all the animals including humans, they are heterotrophs. Now heterotrophs can be of many varieties depending upon the environment and adaptation. हेटेरोट्रॉप्स हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे सोर्स या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, और इस पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने देखा कि वेरियस फंजाई एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। इन हेटेरोट्रॉप्स को भी अब हम डिफरेंट वेराइटीज़ में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड अडेप्टेशंस। फॉर एग्जांपल, जो प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, एंड जो एनिमल ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, वाइल जो ऑर्गेनिजम्स ईट बोथ plants and animals उनको हम बोलते हैं omnivores. Thus we can say that survival of heterotrophs depend directly or indirectly on plants. Then their heterotropic nutrition is again of different types. First one is saprotropic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन डेड प्लांट, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज़ फॉर देयर फूड। तो उनको इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एंड मशरूम। देन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल टेपवॉर्म एंड लाइस। देन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो जैसे ये ह्यूमंस के केस में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? वी इंजेस्ट ऑर्गेनिक फूड मटीरियल, देन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एमीफा। Then we have scavengers who eat things which are left behind by carnivores and herbivores. Then we have decomposers. Decomposers कौन होते हैं? Which break down dead plant or animal matter into soil. Mostly microorganisms होते हैं. Then we have detritivores. Detritivores क्या होते हैं? जो which eat soil and other very small bits of organic matter. तो ये जो 3 टर्म्स थी ये भी मैंने आपको बता दी, स्क्वेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड डिट्राइटिवोर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। वेरेस हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ MCQs ऑन न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो वहाँ से अगर हमारा कुछ कुछ रह गया होगा तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। So thanks for watching, and if you like the video on my channel you can like, share and subscribe to my channel. और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में ऐड की हैं, तो you can check that also.
थैंक यू।